नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हिंदी गद्य काल की जो विधाएं हैं उसमें हम सबसे पहले उपन्यास है और उपन्यास को हम पढ़ रहे हैं और प्रमुख उपन्यास किस थे उनको हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है। हिंदी का सर्वप्रथम लिखा गया उपन्यास या पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो ध्यान रखना कि हिंदी का सबसे पहले लिखा गया उपन्यास या सबसे पहला जो उपन्यास वास्तव में लिखे ना तो भागीरथी है। कौन सा? भागीरथी, जो सरदार फुल्लोरी ने लिखा 1877 में, जो पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। लेकिन इसमें कुछ उपन्यास से संबंधित कुछ इसमें कमियां रह गई थी तो वो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए इसको हिंदी का जब पहला मौलिक उपन्यास नहीं माना जाता है। बल्कि हिंदी का यदि प्रश्न है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है तो वो कौन सा है? परीक्षा गुरु। ये सर्वमान्य मत ये माना जाता है, जो कि लाला श्री निवास दास द्वारा है, जो 1882 में। ठीक है, तो पहले अगर लिखा तो यही गया था मौलिक, सबसे पहले तो हालांकि भागीरथी सरदार फुल्लोरी यही है, लेकिन इसको माना नहीं जाता। जबकि पहला किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है, जो किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। इस उपन्यास को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि इस उपन्यास का जो काल विभाजन है ना, वो काल विभाजन क्या है। तो इसका काल विभाजन है ना, प्रेमचंद को केंद्र में रखकर इसका उपन्यास का काल विभाजन किया गया है। कैसे? 3 भागों में बांटा गया है कि सबसे पहले तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। क्या मतलब हुआ इसका? देखो कि सबसे पहले तो एक तो आपके प्रेमचंद से पूर्व जितने भी हिंदी उपन्यास लिखे गए हैं उनको इस काल के अंदर रखा गया है। तो एक काल तो ये बनेगा कि भाई प्रेमचंद से पूर्व कौन से उपन्यास है, वो काल हो गया एक नंबर। दूसरे नंबर में वो कौन सा? प्रेमचंद युगीन, यानी प्रेमचंद के समय जो लिखे गए वो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। 2 नंबर में कौन सा है? प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। और 3 नंबर में कौन सा है? प्रेमचंदोत्तर। चंदोत्तर का मतलब प्रेमचंद के बाद वाले, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। तो ये आपके हो गया उपन्यास का काल विभाजन। 3 भागों में बांटा गया। एक तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, एक प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और एक प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। कहने का मतलब ये हुआ, एक तो वो उपन्यास जो प्रेमचंद के जन्म काल से पूर्व लिखे गए, पहले लिखे गए, तो ये हो गए। और दूसरे वो जो प्रेमचंद के समय में लिखे गए, जब तक प्रेमचंद जी जीवित थे उस समय जो लिखे गए वो ये प्रेमचंद युगीन हो गए। और 3 नंबर वो जो प्रेमचंद की मृत्यु के बाद में आज तक जो भी लिखे गए वो प्रेमचंदोत्तर उपन्यास कहलाए। तो सबसे पहले हम बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखो बालकृष्ण भट्ट जो था ना, उसके पास एक नूतन ब्रह्मचारी था। क्या था? बालकृष्ण भट्ट एक नूतन ब्रह्मचारी था। ऐसे याद करना कि बालकृष्ण भट्ट क्या था? एक नूतन ब्रह्मचारी था। तो नूतन ब्रह्मचारी था इसलिए उसके पास 100 अजान थे। 100 अजान और एक क्या था? सुजान। एक सुजान। 100 अजान का मतलब अनजान, 100 जने अनजान थे, उसमें से एक कौन था? सुजान था। नूतन ब्रह्मचारी एक 2। तो बालकृष्ण भट्ट कौन था? नूतन ब्रह्मचारी था। उसके पास 100 अजान थे और एक क्या था? सुजान था। उसके पास यानी 100 जन ऐसे थे जो उनको जानते ही नहीं थे और एक जना था उसको जान पहचान का था, एक सुजान था। ठीक है, इनका समय देख लो। ये 1886 में आया था और ये आया था 1892 में। आगे ठाकुर जगमोहन सिंह का कौन सा है उपन्यास? तो इनका एक ही है। कैसे याद करोगे कि ठाकुर जगमोहन जी थे ना, वो क्या देखते थे रात को? स्वप्न। और रात को क्या देखते थे? स्वप्न देखते थे। वो भी किसका? श्यामा का। ठीक है, ठाकुर जगमोहन है जो स्वप्न देखते थे, किसका? श्यामा का स्वप्न देखते थे। तो इनके उपन्यास का नाम क्या है? श्यामा स्वप्न। ठीक है, और ये 1888 याद हो जाएगा। ठाकुर जगमोहन सिंह क्या देखते थे? स्वप्न देखते थे, किसका? श्यामा का। तो श्यामा स्वप्न किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का 1888। देखो लज्जा राम शर्मा से याद रखना, ये राम है ना, राम से याद रखना। देखो
लज्जाराम शर्मा कैसे कहानी बनाना कि लज्जाराम शर्मा के पास में एक स्वतंत्र रमा थी। स्वतंत्र कौन थी? लज्जाराम शर्मा के पास में स्वतंत्र रमा, ये राम को रमा करते हैं। स्वतंत्र रमा थी और एक परतंत्र लक्ष्मी थी। स्वतंत्र रमा, परतंत्र कौन थी? लक्ष्मी। ठीक है, ये पूरा एक उपन्यास हो गया। तो लज्जाराम शर्मा के पास में एक स्वतंत्र रमा थी, परतंत्र लक्ष्मी थी। तो लज्जाराम ने सोचा, ने कहा अब मैं जो भी ज़िंदगी में काम करूँगा ना अच्छे करूँगा, जो बिगड़े हुए उनका क्या करूँगा? सुधार। तो इन्होंने एक उपन्यास लिख दिया, बिगड़े का सुधार, कि अब जो बिगड़े काम होंगे उनका क्या करूँगा? सुधार। तो बिगड़े का सुधार, तो इन्होंने बिगड़े का सुधार करना ठान लिया। तो बिगड़े का सुधार क्या किया? सबसे पहले एक सुशीला थी जो विधवा थी। सुशीला क्या थी? सुशीला विधवा। इस सुशीला की विधवा जो थी ना, ये सुशीला विधवा, इसकी शादी उसने धूर्त रसिकलाल से करवा दी। इस सुशीला विधवा जो थी इसकी शादी करवा दी किससे? धूर्त रसिकलाल से। धूर्त रसिकलाल से शादी कराई। देखो आदमी विधवा का ब्याह करवाता को ना, फिर भी देखो लज्जाराम ने क्या किया कि इनकी स्वतंत्र रमा परतन लक्ष्मी, ये देखो भेदभाव है ना, एक रमा तो स्वतंत्र थी और लक्ष्मी परतन थी। तो उसने कहा अब मैं जो काम करूँगा सुधारने का काम, जो भी बिगड़े होंगे उनको सुधार दूंगा। तो क्या किया कि इनके आसपास कोई एक सुशीला थी जो विधवा थी, उसके एक धूर्त रसिक के साथ में इसका क्या कर विवाह दिया। तो इन दोनों की क्या बन गई? आदर्श जोड़ी बन गई। क्या बन गई? ये तो दोनों क्या बन गए? आदर्श दंपति। क्या बन गई? आदर्श दंपति बन गए। ये दोनों आदर्श दंपति बनाए और क्या कहलाए? आदर्श हिंदू। आदर्श दंपति बने ना, तो क्या कहलाते? आदर्श हिंदू, क्योंकि भाई विधवा के साथ शादी की है। आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू कहलाए। तो एक उपन्यास ये हो गया। दूसरा बिगड़े का सुधार, तीसरा सुशीला विधवा, चौथा धूर्त रसिकलाल, पांचवा है आपकी आदर्श दंपति और छठा है आदर्श हिंदू। ये 6 उपन्यास किसके? लज्जाराम शर्मा के। तो दोस्तों आगे हैं राधा कृष्ण दास। ये राधा कृष्ण दास ये वही है जो भारतेंदु के फफेरे भाई थे। इनका एक ही उपन्यास मिलता है, उस उपन्यास का नाम है निस्सहाय हिंदू, और ये इन्होंने 1890 में लिखा था। ठीक है, निस्सहाय हिंदू किसका है? तो राधा कृष्ण दास जी है। ये एक कैसे थे? निस्सहाय हिंदू थे। ठीक है, राधा कृष्ण दास निस्सहाय हिंदू थे। आगे है बाबू देवकी नंदन खत्री। तो देवकी नंदन से देखो चंद, नंदन, देवकी नंदन में नंद से याद रखना चंद, नंद। बाबू देवकी नंदन खत्री में नंद आ रहा, नंद से चंद कर देना और 2 चंद कर देना। ठीक है ना, तो चंद्र। तो एक है इनका चंद्रकांता। दूसरा भी कौन सा है? चंद्रकांता। संतति मतलब संतान। तो बाबू देवकी नंदन खत्री में नंद आ रहा था चंद्र से चंद्रकांता। तो बाबू देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता से विवाह किया और फिर चंद्रकांता संतति हुई, यानी चंद्रकांता क्या होगी? संतान होगी। और उस संतान का नाम क्या था? ये नंद है। नंद से याद रखना नरेंद्र मोहिनी, ये इनकी संतान का नाम था। और ये चंद्रकांता संतति के इन्होंने कितने 24 भाग लिखे थे। कितने भाग के? चंद्रकांता संतति के 24 भाग। तो देवकी नंदन खत्री, नंद, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति दूसरा 1, 2 और तीसरा इनकी संतान कौन सी? नरेंद्र मोहिनी। ठीक है, तो इस चंद्रकांता संतति यानी संतान है, इसके 24 भाग है। इस तरह याद कर लेना भाई, अपने याद करना। आगे दुर्गा प्रसाद खत्री। देखो दुर्गा प्रसाद खत्री में ये दुर्गा आ रहा है ना, यहाँ से याद रखना। देखो दुर्गा जो माता होती है ना, उन्होंने जो राक्षस का क्या कर दिया? रक्त। और रक्त किया तो उस राक्षस की क्या होगी? मृत्यु। लेकिन वो वापस पता है क्या बन गया? सफेद शैतान। दुर्गा ने राक्षस का क्या किया? रक्त कर दिया, रक्त से उसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। और मृत्यु हुई तो वो किस कन्वर्ट हो गया? सफेद शैतान। वो सफेद शैतान बन गया। तो रक्त से याद रखना रक्त मंडल। और मृत्यु से याद रखना मृत्यु किरण। तो दुर्गा ने क्या किया? रक्त मंडल, मृत्यु हो गई तो मृत्यु किरण और सफेद शैतान, ये तीनों किसके हैं? दुर्गा प्रसाद खत्री के।
अब हम देखते हैं किशोरीलाल गोस्वामी। देखो किशोरीलाल गोस्वामी से याद रखना, ये जो किशोरी है ना, किशोरी से याद, किशोरी के पास में एक तिलस्मी शीश महल था। तिलस्मी क्या था? शीश महल। तिलस्मी शीश महल था किसके पास? किशोरी के पास क्या था? तिलस्मी शीश महल था। इस तिलस्मी शीश महल जो था, इसके अंदर एक तो लीलावती रहती थी। कौन? लीलावती। और एक रहती थी मस्तानी। लीलावती और मस्तानी रहते थे। कहाँ रहते थे? तिलस्मी शीश महल के अंदर। ठीक है, तिलस्मी शीश महल के अंदर एक कौन रहती थी? लीलावती। और एक कौन रहती? मस्तानी रहती थी। ये बड़ी सुख से रहती थी इसके अंदर। किससे रहती थी? सुख से। और सुख से रहती थी, मतलब याद रखना, सुख से रहती थी। तो इनको आपस में क्या हो गया? लव हो गया। क्या हो गया? लव बोले तो प्रेम हो गया। किसको? लीलावती और मस्तानी। तिलस्मी शीश महल किशोरी का क्या था? तिलस्मी शीश महल। उसके अंदर कौन रहती थी? लीलावती और मस्तानी। ये दोनों बड़े सुख से रहती थी। तो धीरे धीरे इनको क्या हो गया? लव बोले तो प्रेम हो गया। फिर ठीक है। और ये बात किसको पता चली? ये बात पता चली आपके कुसुम को। कुसुम, त्रिवेणी और तारा, इन तीनों को ये बात पता चली कि भाई तिलस्मी शीश महल के अंदर लीलावती और मस्तानी सुख से रहती है और आपस में लव प्रेम वगैरह कर रही है। तो ये तीनों आई और क्या ले गई? चप्पल ले गया। और चप्पलों से इनकी क्या की? धुलाई। और धुलाई करके इनका जो हाथों में जो आभूषण थे, क्या थे? हाथों में आभूषण थे, वो लेके गए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या है? अंगूठी के नगीने जितने थे ना, अंगूठी के नगीने सारे निकाल दिए। अंगूठी के नगीने निकाल दिए क्योंकि उनको चप्पलों से मार दिया। और अंगूठी के नगीने निकाल दिए। और इस पूरे शीश में, तिलस्मी शीश में जो था, इसको क्या बना दिया पता है? लखनऊ की कब्रा बना दिया। लखनऊ की क्या बना दी? कब्रा बना दी। तो अब इनके उपन्यास कैसे याद करेंगे? एक तिलस्मी शीश महल हो गया, एक लीलावती हो गया, एक मस्तानी हो गया। सुख से याद रखना, सुख सरकरी। सुख से पूरा गया, सुख सरकरी। ये कितना हो गया? 4। और 5वां ये हो गया आपका कौन सा? ये लवंग लता। पूरा नाम क्या? लवंग लता। और प्रेम का पूरा प्रेममयी 5। और ये कितने हो गए? 6। और कुसुम कुमारी पूरा है क्या? कुसुम कुमारी, ये हो गया 7। त्रिवेणी हो गया 8। तारा हो गया 9। चपला 10। और ये अंगूठी के नगीने 11। और लखनऊ की कब्रा कितने? 12। तो ये 12 उपन्यास किसके हैं? किशोरीलाल गुप्त को। ऐसे याद करोगे नहीं होंगे, लेकिन कहानी से याद करोगे ना तो बड़े आसानी से हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं गोपाल राम गहमरी। तो गोपाल राम गहमरी ने अपने जितने भी उपन्यास लिखे हैं जासूसों पर लिखे हैं, इसलिए इनको हिंदी का जासूसी उपन्यासकार कहा जाता है। आपसे पूछे कि हिंदी का जासूसी उपन्यासकार किसे कहा जाता है, तो गोपाल राम गहमरी को कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें ऑर्थर कॉनन कहा जाता है। अब आप देख लो इनके उपन्यास कैसे। क्या देखो, गोपाल जी जासूसी करने की, क्या करने की? जासूसी। तो जासूस की अय्यारी, जासूस की, मैं आपको सुना रहा हूँ जासूस की क्या? अय्यारी। मैं आपको जासूस की अय्यारी सुना रहा हूँ। तो जासूस करने के लिए गोपाल राम गहमरी हैं जो ये, तो गोपाल जासूसी करने के लिए गए। तो मैं आपको जासूस की अय्यारी सुना। तो क्या हुआ? एक बार एक गलती से ना सरकटी लाश के पास चले गए। जासूसी करते करते कहाँ चले गए? सरकटी लाश के पास पहुंच गए। ठीक है, और वो सरकटी लाश बहुत ही अद्भुत क्या था? अद्भुत खून किया हुआ था उसका, मतलब एक अजीब तरीके से मारी हुई थी। तो अद्भुत खून, ठीक है। और अद्भुत खून के साथ में वो एक अद्भुत क्या थी? पूरी की पूरी लाल थी, एक अद्भुत लाल थी। और ये जासूस की सबसे बड़ी क्या थी? भूल थी। जासूस की भूल, गलती से उसके पास चला गया, जासूस की भूल थी। क्यों? क्योंकि उस जासूस की भी कोई क्या कर रहा था? जासूस की जासूसी। समझ में आया? तो गोपाल राम गहमरी एक बार जासूसी करने के लिए गए। तो
जासूस की आया रही, तो वो गलती से सरकटी लाश के पास पहुंच गई, और वो लाश एक अद्भुत खून था, बहुत ही अजीब तरीके से मारी हुई थी, और उसका एकदम अद्भुत लाल की हुई थी। और है जासूस की ये सबसे बड़ी भूल थी। क्यों? क्योंकि जासूस की भी कोई क्या कर रहा था, जासूस। अब हम बढ़ते हैं हरिओंद को। हरिओंद का एक उपन्यास याद रखना है, कौन सा? और याद रखना, हरिओंद जी हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकार है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनकी एक ही उपन्यास मिलता है, कौन सा? ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में आया था कि रचना मिलान करो, उसमें ठेठ हिंदी का ठाठ भी था और हरिओंद जी भी थे, ठीक है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ किसका उपन्यास है? हरिओंद जी का।